नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटका में एसआईआर की अंतिम तारीख 8 अगस्त तक आगे बढ़ी। एसआईआर फॉर्म तुरंत भरने और संबंधित बीएलओस को वापस करने के निर्देश सहायक आयुक्त मोहम्मद शकील ने दिए। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी वोटरों की समस्याओं को हल करने के लिए निगरानी समिति गठित। कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपार्टमेंट मालिकों की शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी उपायों का आश्वासन दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर बात की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने एथलीटों को उच्च श्रेणी की खेल साइकिलें वितरित की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटका में 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि क्वालिफाइंग डेट मानते हुए मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कार्यक्रम का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटका के अनुरोध पर पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव को मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बीएलओस का घर घर सर्वेक्षण अब 30 जून 2026 से 8 अगस्त 2026 तक चलेगा। इसके बाद 8 अगस्त 2026 को मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापना किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशन 17 अगस्त 2026 को होगा। इसके बाद 17 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 17 अगस्त से 15 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। वहीं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपलब्ध माध्यमों के व्यापार प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी संशोधित कार्यक्रमों की लिखित सूचना दी जाए। यह आदेश निर्वाचन अवर सचिव संदीप कुमार द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रति कर्नाटका के मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज इन्फो 7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीदर तालुके के सभी लोगों और मतदाताओं के परिजनों को सूचित किया जाता है कि 50 बीदर विधानसभा क्षेत्र के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएलओस ने पहले ही मतदाताओं के घरों में जाकर वोटर सेंसस, मतदाता गणना फॉर्म और काउंटिंग फॉर्म बांट दिए हैं। बीदर के असिस्टेंट कमिश्नर और 50 बीदर विधानसभा क्षेत्र के वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मोहम्मद शकील ने कहा कि इस फॉर्म को तुरंत भरकर संबंधित बीएलओस को वापस कर देना चाहिए। एसआईआर स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलेगी। पहले ही शुरू हो चुकी है और बीएलओस ने मतदाताओं के घरों में जाकर वोटर सेंसर फॉर्म और काउंटिंग फॉर्म बांट दिए हैं। बीदर तालुके के सभी मतदाताओं और आम जनता से अनुरोध है कि वे मिले हुए वोटर सेंसस फॉर्म भरे और तुरंत संबंधित बीएलओस को सौंप दें। वोटर सेंसस फॉर्म देर से सौंपने पर कंप्यूटराइजेशन में समस्या हो सकती है, इसलिए जल्द से जल्द वोटर सेंसस फॉर्म को तुरंत भरकर संबंधित बीएलओस को सौंप दिया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज इन्फो 7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीदर शहर में गुरुवार को शहर के कर्नाटका साहित्य संघ ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय एंटी एसआईआर जन आंदोलन समिति की बैठक हुई। बैठक में बीदर जिले में एसआईआर विशेष व्यापक संशोधन प्रक्रिया की प्रगति, इसकी कमियों और वोटरों को आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय हुआ कि समिति के सदस्य ग्रामीण इलाकों के बूथों और शहरों व कस्बों के वार्डों में एसआईआर आवेदन भरने में वोटरों की मदद करेंगे। यह भी तय किया गया है कि आवेदन भरने में आ रही समस्याओं को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें हल करने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। फॉर्म भरने में वोटरों को आ रही समस्याओं के बारे में 17 जुलाई को जिला कलेक्टर के जरिए केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को एक याचिका सौंपने का फैसला किया गया है। आवेदन भरने की आखिरी तारीख 29 जुलाई है और वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 5 अगस्त को जारी किया जाएगा। बैठक में जिला, तालुका और गाँव के स्तर पर निगरानी समिति बनाने का फैसला किया गया है ताकि उन अनपढ़, गरीब और महिलाओं की मदद की जा सके जिनके पास चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 11 दस्तावेज नहीं हैं। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्रीकांत स्वामी ने की। संयोजक ओम प्रकाश रोटी ने शुरुआती बातें रखी। जगदीश्वर बिरादर ने बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा पढ़कर सुनाया। बैठक में डॉक्टर मकसूद चंदा, अब्दुल मन्नान सेठ, विठलराव प्यागे, निजामुद्दीन बालाजी, कुंभार संतोष, जोड़ा बाके, महेश गोनालकर, सिद्धू फुलारी, रमेश मतपति, चन्नबसैया गनाचारी, संदीप मुकुड़े, मोहम्मद फयाजुद्दीन, सुंदर ज्ञानी, पत्रकार अब्दुल समद, मोहम्मद फरासत अली, वकील अरुण पाटिल, डॉक्टर पृथ्वीराज, जयवंत और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज इन्फो 7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपने आवास के पास अपनी शिकायतें लेकर जमा हुए नागरिकों के एक बड़े समूह से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही प्रशासनिक और कानूनी समाधान किया जाएगा। यह बातचीत मुख्य रूप से शहरी प्रबंधन, नागरिक मुद्दों और राज्य की नई पहलों के तहत संपत्ति के मालिकाना हक की सुरक्षा पर केंद्रित थी। कर्नाटका के सीएम डीके शिव कुमार ने अपार्टमेंट मालिकों की शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी उपायों का भरोसा दिलाया। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटका के बल्लारी में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विजेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है और कृषि से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान में विफल रही है। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा, उनकी मांगों का शीघ्र समाधान और राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य भर में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा और यदि सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाए तो विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बेंगलुरु में कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने राज्य के एथलीटों को उच्च श्रेणी की खेल साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुणवत्तापूर्ण खेल उपकरणों से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कर्नाटका का नाम रोशन करेंगे। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बिदादी में प्रस्तावित ग्रेटर बैंगलोर इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना के लिए भूमि सर्वेक्षण के दौरान किसानों द्वारा भूमि सर्वेक्षण को झाड़ू से हमला करने और उन्हें परेशान करने के एक दिन बाद मंगलवार को दर्जनों महिलाएं विरोध के प्रतीक के रूप में बायरमंगला क्रॉस पर मूसल लेकर बैठ गई। डेयरी किसान सुमा ने कहा कि वह अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन अपनी जमीन नहीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर अधिकारी जमीन का सर्वेक्षण फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें
मूसल से भगा दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि सोमवार को उनका किसी पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब सर्वेक्षणकर्ताओं ने बातचीत जारी रहते हुए जमीन का सर्वेक्षण करने के लिए पुलिस की मदद मांगी। हमने अधिकारियों से उपायुक्त कार्यालय से सर्वेक्षण की अनुमति दिखाने की मांग की है। हमसे बात करने और हमें पूरी जानकारी देने के बजाय उन्होंने सर्वेक्षण शुरू कर दिया। महिलाएं और युवा भड़क उठे और झाड़ू से उन पर हमला करने लगे। मंगलवार को बायरमंगला स्थल पर और भी महिलाएं मुसल लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई। गाँव की निवासी मंडलाहल्ली नागराज ने बताया। बेंगलुरु के हेब्बागौड़ी पुलिस स्टेशन ने मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिवीजन के पुलिस उपायुक्त डीसीपी एम नारायण के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने और इसका इस्तेमाल करके अधिकारी के दोस्तों और आम जनता से धोखाधड़ी से पैसे वसूलने का आरोप है। इस मामले में शिकायत डीसीपी नारायण ने तब दर्ज कराई जब यह बात सामने आई कि एक धोखेबाज ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बनकर फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई थी और कथित तौर पर अपने परिचितों से वित्तीय सहायता मांगी थी। एफआईआर के अनुसार आरोपी ने डीसीपी के कुछ दोस्तों और आम जनता से खुद को अधिकारी बताकर पहले ही पैसे वसूल लिए थे। शिकायत के आधार पर हेब्बागौड़ी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 318(4) और 319(2) के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66C और 66D के तहत मामला दर्ज किया। ये प्रावधान कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और प्रतिरूप द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित है। विजयपुरा में पुलिस ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उत्तर क्षेत्र के आईजीपी संदीप पाटिल ने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने का अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और कर्नाटक पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी तथा इसके अवैध कारोबार पर सख्त कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सभी सक्रिय सहयोग का आह्वान किया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में एसआईआर की अंतिम तारीख 8 अगस्त तक आगे बढ़ी। एसआईआर फॉर्म तुरंत भरने और संबंधित बीएलओस को वापस करने के निर्देश सहायक आयुक्त मोहम्मद शकील ने दिए। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी वोटरों की समस्याओं को हल करने के लिए निगरानी समिति गठित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपार्टमेंट मालिकों की शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी उपायों का आश्वासन दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर बात की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने एथलीटों को उच्च श्रेणी की खेल साइकिलें वितरित की। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।